जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल KPW में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान में विद्युत रिलेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और आप उनको पूरी तरीके से लगाइए और देखिए 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो चलिए पहला न्यूमेरिकल हम हल करते हैं। यहाँ पर दे रखा है हमें किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा को कैसे लिखते हैं? I से लिखते हैं, और I बराबर कितना है? 0.5 एम्पीयर। ओके, अब आगे बोला है कि 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। समय कितना दे रखा है? 10 मिनट, यानी समय को लिखते हैं हम T से, और T बराबर दे रखा है 10 मिनट। 10 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 10 मिनट में कितना सेकंड होता है? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 10 मिनट में हो गया टोटल 600 सेकंड हो गया। अब हमसे ये बोला गया है कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का मान ज्ञात करो। विद्युत आवेश का मान ज्ञात करो। तो विद्युत आवेश को हम लिखते हैं Q से, और Q बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क, और Q बराबर हम लगाएंगे फॉर्मूला, और इससे हमारा विद्युत आवेश का मान फाइंड हो जाएगा। ओके, देखिएगा इस, तो Q बराबर सूत्र क्या होता है? Q बराबर होता है I गुणे T। क्या होता सूत्र? Q बराबर I गुणे T, और Q बराबर I का मान कितना दे रखा है? 0.5, और T का मान कितना है? 600, बराबर गुणा करेंगे तो कितना? देखिए 2 जीरो लगे, मैंने पहले ही लगा दिए। ठीक, समझ में आ रहा सबको? और उसके बाद में 5 की गुणा 6 में कर दी, तो 5 6 का कितना हो गया? 30। ये 30 भी हमने लिख दिया, 3000 हो गया। परंतु अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर एक पॉइंट बाद, एक संख्या बाद दशमलव भी लगा है, और इस दशमलव को हम एक संख्या बाद यहाँ पर लगा देंगे। और जब दशमलव लग जाता है तो याद रखिएगा उस जीरो की मान्यता समाप्त हो जाती है। कितना बचा हमारा टोटल? 300, और 300 आवेश में, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। ओके, बात समझ में आई? समझ में आए? नोट करिए। चलो सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है हमारा कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है। इसके तंतु में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए ध्यान से समझते हैं। तो लिखा है यहाँ पर एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट का मतलब होता है शक्ति का मात्रक होता है वाट ना, तो इसलिए हम शक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं पावर, और पावर का पहला अक्षर होता है P, तो इसीलिए हम शक्ति को सदैव लिखते हैं P से। P बराबर है हमारा 100 वाट दे रखा है। ओके, और उसके बाद में दे रखा 220 वोल्ट विभवांतर दे रखा, और विभवांतर को लिखते हैं V से, और V बराबर कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। बात समझ में आई? अब आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है इसके तंतु में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, और विद्युत धारा को काहे से लिखते हैं? I से लिखते हैं, और I बराबर हमें मान निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? अब उसके बाद में क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे P बराबर B गुणा I, E बराबर B गुणे I, पर हमें इसमें I का मान फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे P का मान। P बराबर है 100, और B का मान है 220, गुणे में लिखा I। अब आगे देखो ध्यान से, अब एक जीरो से एक जीरो हो गया हमारा कैंसिल। बात समझ में आ रही है ना सभी को? तो देखिए यहाँ पर लिखा कितना बच्चा? 10, बराबर में लिखा 22 गुणे I 2 पंचे 10, और 2 एकन 2, मैंने 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ रही ना? अब यहाँ पर लिखा 5 बराबर 11 गुणे I। अब 11 की मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, तो 5 बटे हो गया 11, बराबर में बचा I। 11 से हमें 5 को क्या करना है? डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे? पॉइंट लगाया, जीरो को बढ़ा दिया,
और 11 एक 11 और 11 चक्कू कितना होता है 44। 44 हो गया है। कितना बचा अभी मेरे पास 6 बचा है। दशमलव लगाया फिर 0 बढ़ा है, दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा और हो गया 60। 11 बचे 55। तो लगभग धारा प्रवाहित हो गई I बराबर 0.45 एम्पियर। ठीक है, ओके, बात सवाल समझ में आया? थैंक यू। चलिए नोट करिए। यहाँ पर दे रखा है हमको 20 ओम, 24 ओम और 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जुड़े हैं और यहाँ पर हमें प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम देखते हैं इसका श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में नंबर 1 हम डाल देंगे। तो पहले इन सभी प्रतिरोधों को हम दर्शाएंगे। तो प्रतिरोध को लिखते हैं R से, रेजिस्टेंस होता ना, और उसको लिखेंगे R से। यहाँ पर हमारे पास 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, एक R1 का मान है, एक R2 का मान है और एक R3 का मान है। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? तो चलिए देखते हैं। तो R1 का मान है यहाँ पर 20 ओम, R2 का मान है 24 ओम और R3 का मान है यहाँ पर 30 ओम। ये 3 जो प्रतिरोध है मेरे पास, ये समांतर तथा श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, और पहले हम निकालेंगे श्रेणी क्रम में। तो हम सबसे पहले निकालेंगे श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है श्रेणी क्रम का। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 का मान कितना है 20 प्लस R2 का मान 24 प्लस R3 का मान 30। इन सभी को ऐड कर दो एक में, तो कितना आएगा 3 और 2 5 और 2 7, यानी आ गया टोटल 74 ओम। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में? अब इसी का दूसरा पॉइंट देखेंगे। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे समांतर क्रम का। समांतर क्रम, समांतर क्रम हमें निकालना है और सूत्र क्या होता है समांतर क्रम का? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ये 3 प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में लगे हैं, तो उनका सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ओके, तो चलिए यहाँ पर इनको हम सभी वैल्यू पुट करते हैं। 1/R1 का मान कितना है 20, 1/R2 का मान कितना है 24 और 1/R3 का मान कितना है 30। अब इनका लासा कितना लेंगे? टोटल लासा कितना लेंगे? देखिए, अब इनका लासा ले लेंगे हम 200। अब इनका लासा ले लेंगे हम 240। तो देखिए, इन संख्याओं का हम तीनों का लासा लेंगे और इन तीनों संख्याओं का लासा देखिए कितना आता है 240। तो यहां पर 20 लिखा है, तो कितने से गुणा कर दें हम? 7 से, और जितने से नीचे करेंगे उतने से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपको पता ही है कि लासा लेते समय नीचे की संख्या सेम होनी चाहिए, जितनी भी नीचे हो संख्या सबकी बराबर हो जाए, और जितने से गुणा करेंगे नीचे तो याद रखो ऊपर भी उतनी ही संख्या से गुणा करेंगे। ये गणित का नियम होता है, जितना जोड़ोगे उतना घटाना पड़ेगा और जितना भाग दोगे उतना ही गुणा करना पड़ेगा। ये सदैव याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, चलिए बोरोगी जी पे करी है गो टू इट फायर, नहीं रुका नहीं, सही चल रहा है तो करेंगे। देखिए, तो लिखा है 1/R बराबर 1/20 प्लस 1/24 और प्लस 1/30। अब इनका लासा हम ले लेंगे 240। 240 लिया लासा है, तो बटे में हमारा 20 लिखा है। अब 20 में हम कितने से गुणा करेंगे तो 240 हो जाए, तो हमने यहाँ पर 12 से गुणा कर दी, 12 दूनी 24, 240 हो गया। अब जितने से गुणा ऊपर करेंगे उतने से गुणा नीचे करेंगे, ये नियम है गणित का। और प्लस 24 लिखा, तो 24 में हमने 10 से गुणा कर दी, और नीचे 10 से गुणा की तो ऊपर भी मैंने 10 से गुणा की, वही। और प्लस 8, 8 यहाँ हो गया 24, तो ऊपर भी मैंने 8 ही से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो 1/R बराबर
अब देखो 12 इक्कन 12 बटे 12 दूनी 24 यानी 240 प्लस 10 इक्कन 10 बटे 24 दशामन 240 प्लस 8 इक्कन 8 बटे हो गया 8 तिया 24 यानी 240। सारी संख्या नीचे की सेम हो गई। जब नीचे की संख्या बराबर हो गई तो ऊपर वाले को हम जोड़ देंगे सबको, ऐसे बटे में हो गया 240। अब देखिए 1 बटे r बराबर तालिका 12 10 22 और 8 30 हो गया, 30 बटे हो गया 224, जीरो से जीरो हमने कर दिया कैंसिल। तो 1 बटे r बराबर देखिए आंसर कितना आया अब हमारा 3 बटे आया 24 आया। अब दोनों तरफ की संख्या को मैंने पलट दिया। अब जब दोनों तरफ संख्या को पलटना तो r बराबर 24 बटे 3 और 3 अट्ठे कितना आ गया 24 यानी 8 हो मेरा फाइनल आंसर आ गया। चलिए जल्दी नोट कर लो। अब देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 यहाँ पर दे रखा 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं और 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में हम रिलेशन निकाल देंगे इनका। अब कैसे निकालेंगे देखो 1 किलोवाट आप भी जानते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। वाट जो है वो शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति पावर उसका मात्रक है वाट। अब घंटा लिखा है यहाँ पर, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 की गुणा आप 60 में कर दीजिए सीधे कितना आएगा 3600 सेकंड आ जाएगा। ठीक है तो चलिए बहुत सरल वेरी इजी सवाल है। आइए देखिए तो 1 किलोवाट घंटा हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको। ठीक है देखिए 1 के फॉर किलो, W फॉर वाट, अब ये चमाने घंटा यानी अगर मान घंटा हुए ना तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो चलिए पहले 1 किलो की बात करेंगे तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पता ही है 100 ग्राम 200 ग्राम दुकान पर जाते हो तो वो 250 ग्राम चाय देते चीनी देते, तो 250 ग्राम चीनी के लिए हम क्या 250 ग्राम लेते हैं ना। तो ऐसे ही हम जो वजन में लेते हैं वो माप होती है उसकी, थोड़ी वो भार जिस तरीके से हम लेते हैं चाहे आधा किलो ले चाहे 1 किलो ले जो भी है तो वो उसी ग्राम से। अब आधा किलो कहते हैं ना कि आधा किलो चीनी दे दो, आधे किलो में 500 ग्राम होता है, ऐसे 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। अब बात सुनो घंटा, बात आई घंटा की, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है 3600। कैसे होता है देखो 1 मिनट में आपको पता है कि 60 सेकंड होता है और हमें चाहिए भैया 60 मिनट का, और 60 मिनट को जब हम सेकंड में चेंज करेंगे आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 6 की गुणा 6 में यानी 6 चरण 3600 सीधे हो गया सेकंड। इसका उठाओ यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दो ऐसे। अब देखो कैसे 36 की गुणा 1 में कर दो, 36 1 36 कितना जीरो लगा 1 2 3 4 5 टोटल है 5, तो इसको पावर में कन्वर्ट कर दो 10 की पावर 5 हो गया। बात समझ में आई? 10 की पावर 5। अब हम क्या करें 36 लिखा है, 1 3 और 6 के बीच में एक दशमलव लगा देंगे और जब पावर प्लस की हो और दशमलव बढ़ाओगे तो पता है पावर बढ़ जाएगी। तो 3.6 गुणे 10 की पावर 6 और ये बदल गया किसमें हमारा जूल में। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए। देखिए अब सवाल नंबर 5 देखिए। सवाल नंबर 5 क्या लिखा है यहाँ पर कि किसी विद्युत चालक में 3.75 गुणा 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं। उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना करनी है। तो सवाल देखिएगा बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी विद्युत चालक में 3.75 गुणा 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसे स्मॉल n से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो बाय द स्मॉल n। ओके तो देखिए स्मॉल n बराबर कितना दे रखा 3.75 गुणा 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन ये इतने भैया बह रहे हैं
अब आगे सवाल कह रहा है प्रति मिनट, समय कितना दे रखा है प्रति मिनट। समय को तो मालूम है टी फॉर टाइम, टी से लिखेंगे प्रति मिनट, 1 मिनट की बात कर रहा है तो 1 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, अभी बताया था कि 1 मिनट में होता है टोटल 60 सेकंड होता है। अब यहाँ पर बह रहे हैं, उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना करनी है। भैया विद्युत धारा को कैसे लिखते हैं, आई से लिखते हैं, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, और आई बराबर हम सूत्र लगाएंगे। अब हम देखो 1 मिनट मेरी बात सुनो, यार यहाँ पर टाइम भी दे रखा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी दे रखी, दोनों तरीके से फॉर्मूला दे रखा है। अब इनका हम एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे दोनों का फॉर्मूलों का। एक Q बराबर देखिए कॉम्बिनेशन में करेंगे, एक Q बराबर अभी बताया था कि IT होता है, क्या होता भैया IT होता है, और एक सूत्र Q बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अकॉर्डिंग होता है यानी E होता है। ये 2 सूत्र होते हैं मेरे पास। अब इन दोनों सूत्रों का हम क्या करेंगे, एक में डाल देंगे और घुमा देंगे, ये कॉम्बिनेशन तैयार कर देंगे, नया सूत्र बन जाएगा। देखिए कैसे, इनका दोनों का सेम है तो यानी बराबर हो जाएगा हमारा IT हो जाएगा। देखो भैया यानी बराबर I गुणा T, और मुझे तो चाहिए धारा, तो धारा चाहिए T की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो यानी अपान में आया T और बराबर में क्या बचा भैया I। तो मेरा फॉर्मूला बन गया I बराबर यानी अपान T, यही सूत्र हम लगा देंगे, यानी अपान T। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझो, क्या लिखा है I बराबर n का मान कितना है 3.75 गुणा 10 की पावर 20, E आ गया। अब E क्या होता है, E तो हमें मालूम ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ये ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये होता है ई का मान। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, बटे में लिखा टी और टी का मान है 60। ये देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सीधी सी बात ध्यान रखिएगा, अब इनका और इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, पावर की कंपेयर कर लेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, सीधी बात। अब सवाल से हमारी लगन लगी पड़ी इतने टाइम, तो इसी के बारे में चलिए तो मल्टीप्लाई करेंगे। 16 की गुणा 5 में 16 पंची 80 का 0 हाथ से लगा 8, 16 सत्ते 112 वाट 20 हाथ से लगा 12। अब 16 3 48 और 48 12 कितना हो गया भैया 60 हो गया सीधे, और बटे में भी लिखा 60। देखो ध्यान से, बहुत ही आराम से। अब यहाँ पर और क्या दे रखा, यहाँ पर 20 पावर है वो प्लस की है, और यहाँ पर 19 पावर है माइनस की, तो कंपेयर द पावर, 20 में से 19 पावर चली गई, 10 की पावर बच गई 1 मेरे पास। अरे यार एक तो हम भूल गए चीज, यहाँ पर 0.1 संख्या बाद और यहाँ पर 0.2 संख्या बाद, तो टोटल हो गया 3 संख्या बाद, 1 यहाँ 2 यहाँ, 1 2 3 पॉइंट आया यहाँ पर। अरे भैया बहुत सरल सवाल लग गया है, तो 6000 था, पॉइंट लगा 0 छोड़ दो, लगाओ इनको यहाँ से जल्दी, बचा हमारा 6, यहाँ बचा 10 की पावर 1, तो 10 × 10 बटे में आया 60, 0 से 0 गया, 6 से 6 गया, तो हुआ 1 मिनट मार्क। बात समझ में आ गई, हमारा 1 ही एम्पियर धारा बची है, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। जल्दी नोट करिए फटाफट।